नमस्कार सभी को, वेलकम टू डीएनए क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ेंगे। आज से फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। नर्सिंग के हिसाब से जो मैथमेटिक्स आती है उसके लिए हमारे बेसिक्स स्ट्रांग होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत समय से मैथमेटिक्स और रीजनिंग से बहुत दूर होते हैं। इसीलिए हमें मैथमेटिक्स के बेसिक्स से लेकर चलना होगा ताकि हम उसको आसानी से समझ पाएँ और जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपके लिए इस तरीके से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पेश करूं ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो आप पहले छोड़कर आ रहे थे वो कर पाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करूंगा। मुझे पता है कि ये चीजें आपको पता होंगी, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बट द थिंग इज कि आपके पास अभी कंपटीशन का एग्जाम है, वहां पर एक टाइम लिमिट होती है और उस टाइम लिमिट में अगर आपको एक टाइम लिमिट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड कब आती है? जब आपके पास कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ आपके पास फंडाज होंगे, तभी आप क्वेश्चंस को फास्टली कर पाओगे। वरना एक छोटी सी कैलकुलेशन में, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में आप बहुत टाइम लगा दोगे, जिसकी वजह से पेपर छूट सकता है ना। तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना सीखेंगे, बट और आसान तरीकों से, अच्छे तरीकों से करना सीखेंगे। और इनके जो बेसिक्स होते हैं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है प्लस माइनस के साइन में, जब प्लस होता है तो माइनस का साइन क्यों आता है, माइनस होता है तो प्लस का साइन क्यों आता है, उसमें जो कंफ्यूजन रहता है वो भी हम आज क्लियर करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वी ऑल नो 3 + 4 = 7। ये हम सभी को पता है, बट -3 + 4 क्या होता है ये पता करना है ना। तो यहां पर देखेंगे, अगर मैं 4 - 3 लिखूं या -3 + 4 लिखूं, बात एक ही है। आगे पीछे अगर हम नंबर्स को कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन पर। तो यहां पर आंसर कितना होगा? 4 - 3 दैट मीन्स 1। इसी तरह अगर मैं यहां पर ये कर दूं -3 और -4, -3 एंड -4, तो आंसर क्या होगा हमारा? अब तो दोनों माइनस में है। तो बचपन में एक हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, सभी को याद होगा, एक नंबर लाइन पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, जहां पर बीच में 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलते रहते हैं नंबर्स, है ना। तो अगर मैं कहीं -1 पर खड़ा हूं और मुझे 2 कदम और माइनस में जाने हैं, तो 2 कदम माइनस में जाने पर मैं 2 कदम यहां पर चलूंगा, मतलब कहां पर आ जाऊंगा? -3 पर। दैट मीन्स कि जब हम माइनस में ही खड़े होते हैं और माइनस की तरफ ही चलते हैं तो हम पीछे जाते हैं, ना कि आगे की तरफ। ये होती है हमारी पॉजिटिव साइड और ये होती है हमारी नेगेटिव साइड। किसी भी स्थान पर खड़े हो गए, यहां पर आज मैं बात कर रहा हूं -3 की। अभी हम एक नंबर लाइन है जहां पर -3 पर खड़े हैं और मुझे चलना है कहां पर? माइनस करना है 4 और -3 में से माइनस करना है 4। दैट मीन्स -3 पर खड़े होके 1 2 3 4 कहां पर पहुंचे? -7 पर पहुंचे। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? -7 होगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। और अभी इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और सभी को समझ में आएगा। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि -3 -4 और -5, अभी हमारे पास 3 माइनस में नंबर आ गए, तीनों ही माइनस के हैं, तो हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ईजी है, -7 पर पहुंच ही गए थे हम, -3 और -4 से -7 पर पहुंच गए थे। अब -5 और आगे चलना है, तो 7 से आगे इधर चलेंगे तो 8 9 10 11 12, दैट मीन्स -12 पर हम पहुंच जाएंगे। ये हमारा आंसर होगा। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। नाउ बात करते हैं सर इजीनेस की। यहां पर कैसे हम याद करें कि किस तरफ जाना है और साइन कौन सा आएगा? देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर दोनों ही प्लस के साइन है। हमें देखना है नंबर कौन सा बड़ा है, 3 या 4? 4 बड़ा है। 4 के पास साइन कौन सा है? प्लस का, तो आंसर में भी प्लस का ही साइन आएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 और 4, नंबर कौन सा बड़ा है? 4, तो यहां पर साइन कौन सा है? प्लस का। 4 के पास प्लस का साइन है, आंसर में भी कौन सा साइन आया? प्लस का साइन आया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो माइनस और माइनस दोनों ही माइनस के हैं, तो बड़े छोटे का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आंसर भी माइनस में ही आएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा, सभी को क्लियर हो रही होगी बात। अभी यहां पर तीनों ही नंबर माइनस में है, तो भी आंसर क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। एक और नंबर ले लेते हैं, कहते हैं 12 - 4। यहां पर 12 और 4 में कौन बड़ा है? 12, और 12 के पास कौन सा साइन है? प्लस का, तो आंसर तो प्लस में आएगा, ये तो डेफिनेट है। अभी क्रिया क्या करनी है अपने को, जो कार्यवाही करनी है वो क्या करनी है? प्लस माइनस होता है सर माइनस,
प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 12 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बचेगा, जो कि प्लस का होगा। क्रियाएं हमारे पास होती हैं कुछ, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। कहते हैं सर जब एक जैसे व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं, एक जैसे व्यक्ति आपस में मिल जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। एक जैसे जब भी व्यक्ति मिलेंगे, अच्छे हो या बुरे हो, दोस्त बन जाएंगे। लेकिन जब अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति मिलेंगे तो हमेशा लड़ाई होगी। याद रहेगा सभी को, है ना? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो प्लस माइनस के साइन का ध्यान रखेंगे। अगेन यहां पर आते हैं, प्लस 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 ही होता है, इसलिए आंसर प्लस का आया और दोनों प्लस हो गए। प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए क्रिया कार्यवाही जो हुई वो माइनस की हुई। 4 में से 3 घटाओगे 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स कि इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आ गया। और फिर माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 5 12 हो गए। सब एक जैसे हैं, दोस्त बन गए, सब जुड़ गए आपस में। सभी साइन माइनस के हैं, दोस्त बन गए, सभी आपस में जुड़ गए, तो आंसर कितना आ गया? 12। ये सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना? आइए चलिए आगे चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट हो फिर से रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं, है ना? आगे चलते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं सर मल्टीप्लाई आ गया तो क्या करेंगे, डिवाइड आ गया तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक नंबर 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 सभी को पता है, 3 चौक 12 होते हैं, सभी को 3 का पहाड़ा याद है। अभी हम कहते हैं -3 इंटू 4, -3 इंटू 4, तो 3 चौक 12 तो होते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाते हैं? ध्यान दें, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो यहां पर कितना आएगा आंसर? माइनस आएगा, माइनस के 12 आएंगे। फिर हम बात करते हैं -3 इंटू -4 की। सर 4 दिया 12, 12 तो होते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन माइनस माइनस होते क्या हैं? प्लस होते हैं। तो यहां पर भी आंसर प्लस का 12 आएगा। अब आप कहेंगे सर 3 चौक 12, यहां पर भी प्लस का 12 आया, और 3 चौक 12 यहां पर भी प्लस का 12, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा है ना, जब भी एक ही कम्युनिटी के लोग जुड़ते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं, वो प्लस के ही हो जाते हैं। वहां पर लिखा है, ध्यान से देखिए, एक ही कम्युनिटी के लोग जब भी जुड़ेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो ये डाउट्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें कैलकुलेशंस आती ही आती हैं, और कैलकुलेशन में अगर हम प्लस माइनस की ही साइन में गलती कर देंगे तो कितना भी हम पढ़ लें उसके बाद आंसर हमारा गलत ही आएगा। तो बेसिक स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है जी, आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ नंबर्स और ऐसे जो हमारे आएंगे कैलकुलेशंस में, और उन्हें सीखना हमें बहुत जरूरी है। देखते हैं कौन कौन से होंगे। कहते हैं सर कुछ भिन्नों वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं भिन्न और इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। कुछ नंबर्स होते हैं फ्रैक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 1/2 प्लस 1/3। अगर ये 1 और 1 होता तो हम बेसिकली कहते थे 2 होता, लेकिन 1/2 प्लस 1/3 करना है हमें। तो क्या करेंगे सर, जब भी हमारे पास भिन्नों में नंबर आएंगे तो हम क्या करते हैं? भिन्न को बराबर करते हैं, हर को बराबर करते हैं, हर को। ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को कहते हैं अंश, और नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, अंश और हर। तो कहते हैं कि जब भी हमारे पास 2 संख्याएं आएंगी भिन्न में, 3 संख्या आएंगी, 4 संख्या आएंगी, उन्हें जोड़ना हो या घटाना हो, जोड़ने या घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं कोई गेंद यहां से छोड़ूं तो टप्पा खा के थोड़ी ऊपर तक आएगी, लेकिन अगर यहां से छोड़ूं तो टप्पा खाकर थोड़ी नीचे ही रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? सेम गेंद थी, मैंने ही छोड़ा था, पहली वाली ऊपर तक आई और दूसरी वाली नीचे तक रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि बेस अलग अलग थे, जहां से मैंने छोड़ा था उसका बेस अलग थे, और अगर बेस अलग होगा तो हम उनमें समानता नहीं कर पाएंगे, हम उनको एक कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे। इसीलिए बेस का इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर कहते हैं कि सर 1/2 है, यहां पर 1/3 है, यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस 3 है, इक्वल कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। कहते हैं सर एक ऐसा नंबर जो इसकी टेबल में भी आता हो और इसकी टेबल में भी आता हो, 6। 6 2 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा, 3 से गुणा। अब है तो ये दोनों भैया भैया एक ही घर में रह रहे हैं, तो अगर 3 रुपए इसको दोगे तो इसको भी तो देने पड़ेंगे, वरना लड़ाई होगी। बात समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे कि 3 से अगर इसको गुणा कर रहे हैं 6 हो गया, तो 3 से इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 3 हो गया। अभी इसको 6 बनाने के लिए क्या करना है हमें? 2 से गुणा, तो ऊपर भी क्या होगा? 2 से गुणा, तो यहां पर नीचे हो गया 6 और ऊपर हो गया 2। अभी हमारे आधार बराबर हैं, बेस बराबर हैं, हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर बराबर हैं। जब आधार बराबर हैं तो हम ऊपर वाले संख्याओं की कार्रवाई कर सकते हैं। 3 और 2 कितने होते हैं जी? 5 होते हैं। आंसर आएगा 5/4।
6। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी और भी अच्छी ट्रिक बता दूंगा कैसे करना है। फिलहाल मैं पूरी तरीके से जो हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं उस तरीके से सिखा रहा हूं। अभी हमें कैसे करना है, जल्दी जल्दी इतना दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में कि कौन सी टेबल आएगी, किस टेबल, इन दोनों में कौन सा कॉमन टेबल होगा, इतना दिमाग नहीं लगाना। अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हमारे पास है 1/2 प्लस 1/5, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो कहते हैं कि सर इन दोनों के पहाड़े में, इन दोनों नंबर के पहाड़े में एक ऐसा नंबर आता है जो कॉमन हो, वो होता है 10। 10 इसके पहाड़े में भी आता है और इसके पहाड़े में भी आता है। तो इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 से इसको करेंगे तो ऊपर वाले को भी करेंगे 5/10, और अगर 2 से इसको करेंगे तो इसको भी करेंगे, दैट मीन्स 2/10। और ऐसा करने पर जब आधार बराबर हो जाते हैं तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7/10। एक माइनस का भी देख लेंगे। कहते हैं सर 1/3 माइनस 1/5, 1/3 माइनस 1/5। कहते हैं सर आधार बराबर करना पड़ेगा क्योंकि आधार बराबर नहीं है। जब आधार बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़ों में आता हो, 15। 15 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। तो 3 पंजे 15 होता है जी। 5 की गुणा नीचे भी और ऊपर भी 5/15, और 3 की गुणा ऊपर भी और नीचे भी तो 3/15, और बीच में माइनस का साइन है। आधार बराबर हो गया है। ऊपर वालों में कार्रवाई कर देंगे। 5 में से 3 घटाओगे, कितना बचेगा, 2/15। सभी को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, फिर से रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं आप, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कहते हैं सर 1/7 माइनस 1/3, 1/7 माइनस 1/3। नाउ अगेन कहते हैं कि एक ऐसा नंबर, आधार हमारे बराबर नहीं है तो पहला काम तो आधार बराबर करना है। एक ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़ों में आता हो, कौन सा है, 21। 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 होगा, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से गुणा करना है, 3 हो जाएगा। इसको 7 से गुणा करेंगे तब 21 होगा, तो ऊपर वाले को भी 7 से गुणा करना है, बीच में माइनस का साइन है। आधार बराबर हो गए। अभी ऊपर वालों में कार्रवाई करेंगे तो सर ऊपर वालों में कार्रवाई करेंगे, 3 में से 7 घटाएंगे। ओहो, 3 में से 7 घटाना है, इसका मतलब बड़ा कौन है, 7। तो 7 के पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का। अभी आंसर तो माइनस में आना, ये बात तो तय हो गई, पिछली सिखाया था अभी मैंने। जो बड़ा होता है बात उसी की चलेगी। 7 बड़ा है 3 से, तो 7 के पास जो चिन्ह है वही आंसर में आएगा। प्लस माइनस क्या होता है जी, प्लस माइनस माइनस होता है, अभी बताया था। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब कार्रवाई क्या होगी, माइनस की होगी। 7 में से 3 घटाओ 4, माइनस के 4/21, ये हमारा आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर हो रही होंगी ये बातें, है ना। अभी डायरेक्ट करते हैं सर। डायरेक्ट कैसे होगा, किस तरीके से हमें इनको डायरेक्ट लेना है, ये बेसिक से फटाफट से देखेंगे। कहते हैं जब भी आपको प्लस या माइनस करने हो, आप क्या करोगे, नीचे वालों की गुणा, 2 तिया 6, आंसर डायरेक्ट यहां पर आएंगे, 2 तिया 6। 3 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 और 2 5, डायरेक्ट आंसर आएगा। वो बेसिक चीज थी, ये आपका डायरेक्ट बात होगी। नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, कार्रवाई करेंगे, आंसर आएगा। अगेन इधर देखेंगे, 5 होता है, आंसर हमारा ये रहा, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2 एकन 2, तो 5 और 2 7। इसी तरह 5 तिया 15, ये रहा 15, 5 एकन 5, 3 एकन 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2, डायरेक्ट हमारा आंसर हमें मिलेगा। 7 तिया 21 होता है, ये रहा 21, 3 एकन 3, 7 एकन 7, 3 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 4। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है 2/5 और माइनस 4/7। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहाड़े नहीं देखने, कुछ नहीं देखने, डायरेक्ट करो। 35, 7 पंजे 35 होते हैं, नीचे वालों का गुणनफल 7 पंजे 35 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं और 5 चौक 20 होते हैं। 14 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 6/35, ये हमारा आंसर आएगा। आई थिंक सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो आज हमने पहले पार्ट में क्या किया है, प्लस और माइनस भिन्नों का सीखा है ना। इसके तुरंत बाद एक बार मल्टीप्लाई सीखते हैं। आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट से। जब भी हमें फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। 1/2 इंटू 1/3 हमें दिया है। जब भी आपको गुणा करना होगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले में गुणा, नीचे वालों की नीचे वालों में गुणा। यहां पर आधार बराबर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आधार बराबर करने पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आधार कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधी गुणा होनी है ऊपर वाले की ऊपर वाले में, नीचे वाले की नीचे वाले में। 1 एकन 1 होता है, 2 तिया 6 होता है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
1/2 गुणा करेंगे -1/3 से, तो आइए फिर से, 1 ही घन 1 होता है, 2 तिया 6 होता है सर, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, अभी बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आएगा माइनस का 1/6। तीसरा क्वेश्चन आता है 1/2 गुणा 1/-3। अभी कहते हैं सर ऊपर वाला माइनस था, नीचे वाला माइनस हो गया। घबराना नहीं है बिल्कुल, कभी भी नीचे वाली संख्या में माइनस आता है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, वो माइनस ऊपर ही माना जाता है। माइनस ऊपर दिया हो या नीचे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल -1/5 लिखा हो या 1/-5 लिखा हो, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, कभी इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि माइनस नीचे आ गया तो क्या करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले वाला क्या करेंगे, 1 ही घन 1 करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। -1/2 है और गुणा करेंगे -1/3 से, तो 1 ही घन 1 होता है, 3 दूनी 6 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1/6 हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल चीजें हैं। बेस कहां बराबर करते हैं, ये ध्यान देने की बात है, बेस वहां बराबर करते हैं जहां प्लस और माइनस की बात होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी हम बेस बराबर करने के बारे में नहीं सोचते। तुरंत फटाफट से एक बार डिवाइड देख लेते हैं कि इनके बीच में डिवाइड किस तरह होगा। मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/2 डिवाइड बाय 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, नंबर कोई भी हो सकते हैं आपके पास। 1/2 डिवाइड बाय 1/3। तो हमें क्या करना होता है, जब भी डिवाइड का साइन, भिन्नों के बीच में जब भी डिवाइड का साइन लगा होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। कैसे? पहली वाली संख्या तो पूरी वैसी की वैसी लिखोगे, भाग को जब भी गुणा में चेंज करते हैं तो बाद वाली संख्या पलट जाती है। ये 3/1 हो जाएगा और आंसर आएगा 3/2। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी डिवाइड का साइन जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होगा बाद वाली संख्या पलट जाएगी। फिर से एक और ले लेते हैं, 1/4 डिवाइड बाय -1/5। क्या होगा जी, 1/4 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और संख्या पलट जाएगी। अब ऐसा मत सोचना कि 5/-1 हो जाएगा, वो माइनस ऊपर हो या नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को केवल संख्या पलटनी है। 5/1 और ये माइनस यही रहेगा। आंसर आएगा जी 5 × 5 4 × 4 माइनस का 5/4। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कहीं किसी को डाउट ना आए। 1/2 डिवाइड बाय 1/3 डिवाइड बाय 1/4। ओहो, 3 बार 3 संख्याएं आ गई और दोनों के बीच में ही डिवाइड है। अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेंज करो, बाद वाली संख्या पलट दो। बिल्कुल वही रूल, मैथमेटिक्स में जो रूल होगा वो सब जगह लागू होगा। 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, संख्या पलट जाएगी, 3/1। डिवाइड को अगेन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, संख्या पलट जाएगी, 4/1। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। समझ में तो आ रहा होगा सबको। यहां पर कट भी सकता है, 2 दूनी 4, तो आंसर होगा 3 दूनी 6। ये हमारा आंसर होगा। 1/2 को 1/3 से भाग करना है और फिर उसको 1/4 से भाग करना है, तो आंसर कितना होगा, 6 आंसर होगा। अब इसके आगे एक और बार भाग लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। ये बेसिक्स क्लासेस थी, अभी और 3-4 मैं क्लासेस बेसिक्स के ले आऊंगा, है ना। उसमें आपको बेसिक्स, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सब कुछ सिखाऊंगा। मिलते हैं आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच।